धर्मराज युधिष्ठिर को क्या जरूरत थी जुआ खेलने की। भाई जुआ न खेलते तो ये नौबत ही न आती महाभारत की, और द्रौपदी की साड़ी भी न खींचती, और महाभारत भी न होता। सारे फसाद की जड़ तो जुआ है। बोलो हाँ कि ना। आपको पता है शकुनी के पिता, ये जो धृतराष्ट्र की पत्नी माता गांधारी है ना, ये शकुनी की कौन है बहन। ये शकुनी की कौन है, सगी बहन है। शकुनी की सगी सगी बहन है गांधारी। जब गांधारी को पितामह भीष्म यह कहने गए कि तुम हमारे धृतराष्ट्र से विवाह करो, तो शकुनी और शकुनी के पिता दोनों ने विरोध किया कि तुम्हारा वो धृतराष्ट्र तो अंधा है और मेरी बेटी अंधी नहीं है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करूंगा। अब कोई बाप थोड़ी चाहेगा कि मेरी बेटी अंधे के साथ शादी करे। कोई चाहेगा? तो सामान्य पिता भी नहीं चाहता, भले ही वह कितना भी धनवान क्यों न। पर कोई बाप अपनी बेटी का विवाह अंधे के साथ थोड़ी करना चाहता। पितामह भीष्म ने जबरदस्ती की, कहा चलो गांधारी, नहीं तो हम बल से ले जाएंगे। और शकुनी अंदर अंदर जल रहा है, शकुनी के पिता अंदर अंदर जल रहे हैं। ये जबरदस्ती मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ गलत हो रहा है। लेकर आ गए। देखिएगा आज एक बात और निकल के आएगी नई, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। शादी विवाह सबकी राजी मर्जी से होना चाहिए। यदि घर परिवार में सबकी राजी मर्जी नहीं है तो आज ना सही कल वो नाराजगी सत्यानाश करेगी, सर्वनाश करेगी। गांधारी तो मान गई कि चलो मेरा पति अंधा है, मैं भी पट्टी बांध कर रहूंगी। एक बार में गांधारी ने कह दिया मैं विवाह कर लूंगी धृतराष्ट्र से, और इनका विवाह हुआ। पर शकुनी जलता रहा और शकुनी के पिता जलते रहे। गांधार नरेश शकुनी के पिता जलते रहे अंदर अंदर। और शकुनी के पिता जब मरे तो मरते समय पता उन्होंने क्या कहा, बेटा शकुनी, मेरी मौत तब सफल होगी जब तो हस्तिनापुर का सर्वनाश करा देगा, क्योंकि मेरी बेटी के साथ गलत किया उन्होंने जबरदस्ती। हमारी गांधारी की मर्जी तो थी पर हम सबकी मर्जी नहीं थी, बाप बेटे की मर्जी नहीं थी। तो शकुनी ने कहा ये कैसे संभव है। तब कहा था गांधार नरेश ने कि मैं मर रहा हूँ, मुझे जलाना। मेरे शरीर में मेरी रीढ़ की हड्डियाँ कुछ बच जाएंगी, उनके पासे बनाना और उनसे तो जुआ खेलना। और याद रखना मैं तेरा बाप हूँ, फैसला तेरे ही पक्ष में करता रहूँ, हड्डियाँ बस मेरी होनी चाहिए। शकुनी के हाथ में जो पासे थे, शकुनी के हाथ में जो पासे थे महाभारत में, वो पासे उनके पिता की हड्डियों के थे, इसलिए निर्णय उनके पक्ष में आया। निर्णय उनके पक्ष में आया। जबकि हर युद्ध का नियम होता है कि यदि हर खेल का नियम होता है कि मैं आपके संग खेल खेलूंगा तो पासे भी मैं ही फेंकूंगा। पर खेल कौन रहा था? धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन। पर पासा कौन फेंक रहा था? मामा शकुनी। जबकि मामा शकुनी खेलते तो पासे वो फेंकते, पर वो तो खेल भी नहीं रहे थे। भाई युद्ध का तो यही नियम है ना, जो खेलेगा वही चाल चलेगा, पासा फेंकेगा। भाई मैं आपके संग कैरम खेलने बैठ जाऊं तो मुझे ही चलना पड़ेगा ना, न चाल अपनी। कोई दूसरा चल दे तो फिर कोई अर्थ थोड़ा निकलेगा कि मेरा हिस्सा कोई दूसरा चले। ये नियम होता है खेल का। पर देखना, सबसे पहले उस सभा में, जिस सभा में गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे, धृतराष्ट्र थे, स्वयं पांचों पांडव थे, उस सभा में सबसे पहले खेल का नियम ही समाप्त कर दिया गया। खेल का नियम है जो खेलेगा वही पासा फेंकेगा, पर यहाँ पर इस नियम का उल्लंघन हुआ।
खेल रहा था दुर्योधन और दुर्योधन की तरफ से पासे फेंक रहे थे मामा शकुनी। पहला उल्लंघन। अब प्रश्न यह कहते हैं कि प्रश्न यह खड़ा है कि आखिर धर्मराज युधिष्ठिर को क्या जरूरत पड़ी थी द्यूत और खेलने की, जुआ खेलने की? क्या धर्मराज युधिष्ठिर को ये ज्ञान नहीं था कि द्यूत खेलना गलत नहीं? क्या आप इतना भी नहीं जानते कि धर्मराज युधिष्ठिर जी के यहाँ की जुआ खेलना गलत है? द्यूतम पानम स्त्रिया सोना लिखा है, जुआ में कलयुग का वास होता है। धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ खेलना गलत है, तो प्रश्न खड़ा हुआ फिर क्यों खेला? तो याद रखना, इसका समाधान देता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ नहीं खेला था। धर्मराज युधिष्ठिर जो थे, जब इनके पिता पांडु समाप्त हो गए, बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा शायद आप लोगों को न पता हो। जब धर्मराज युधिष्ठिर के पिता पांडु मर गए, तब पिता का साया पुत्रों के सिर से हट गया। तब पांचों पांडवों ने धृतराष्ट्र को अपने पिता की जगह स्थापित कर लिया कि आज से हम आपको पिता मानेंगे। आज से हम आपको पिता मानेंगे। धृतराष्ट्र जी युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र को ताऊ जी कम कहते थे, पिता के समान दर्जा देते थे। और धर्मराज युधिष्ठिर को ही वही युधिष्ठिर है जो अपने पिता तुल्य ताऊ की कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। महाभारत के पन्नों में स्पष्ट लिखा है कि दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा कि चलो जुआ खेलते हैं शकुनी के कहने पर। फिर इन लोगों ने प्लान बनाया कि चलो पिता को मनाते हैं। तो धृतराष्ट्र से कहा दुर्योधन ने, पांडवों को बुलाओ। उस समय पांडव लोग इंद्रप्रस्थ के राजा थे। इनको निकाल दिया था, हस्तिनापुर से निकाल दिया गया था और बंजर भूमि दे दी गई थी पांडवों को। बंटवारा हो गया था, जाओ तुम वहां मरुभूमि में तुमको। परंतु वह इंद्रप्रस्थ जो है, पांडवों की मेहनत के कारण वो बंजर भूमि भी उपजाऊ बन गई और वहां बढ़िया फसल होने लगी, लोग बसने लगे, सोना चांदी के तो ढेर लग गए। जब दुर्योधन ने देखा कि युधिष्ठिर के घर तो बहुत बड़ा धन है, तो उसको लगा कि इसका धन कैसे लिया जाए। वो बोले जुआ खेल कर लिया जाए। तो पिता के कान भरे धृतराष्ट्र के, सुनो, पांडवों को बुलाओ और जुआ का आमंत्रण दो। जुआ का निमंत्रण दो इनको। तब याद रखना, धृतराष्ट्र ने जुआ के लिए बहुत बड़ा पंडाल तैयार कराया। देखिए, जुआ के लिए धृतराष्ट्र ने बहुत बड़ा व्यवस्था कराई, पंडाल तैयार कर, लोग खड़े हो सके, बैठने की व्यवस्था थी, खड़े होने की व्यवस्था थी, बड़ा अद्भुत पंडाल बनाया। और वहां पर धृतराष्ट्र ने संदेश भेजा, बेटा युधिष्ठिर, तुम्हारे ताऊ जी तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम आओ। पहले ये नहीं बताया कि जुआ खेलने आओ, पहले बुलाया, आओ। जब आए, प्रणाम किया, तो ताऊ जी ने कहा, अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, हमारी इच्छा है कि तुम दुर्योधन के साथ जरा जुआ खेल लो। देखो कैसा ताऊ रहा होगा जो अपने बच्चों को जुआ खिला रहा। सोचिए आप, ऐसे भी लोग हो सकते हैं, ऐसे भी ताऊ हो सकते हैं। ये अंदर बाहर दोनों से ही अंधे हैं। ये केवल बाहर की आंखें नहीं, अंदर की आंखें भी इनकी खत्म। बेटा जुआ खेल लो। अब धर्मराज युधिष्ठिर धर्म संकट में फंस गए कि मैं अपने ताऊ की आज्ञा कैसे टालूं। जो आज तक बेटा अपने बाप की आज्ञा न टाला हो, आज बाप गलत आज्ञा दे और बेटे को पता है कि ये गलत है, पर वो आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने जानकर जुआ नहीं खेला। उन्होंने तो अपने ताऊ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, जो कि कभी उल्लंघन नहीं करते थे। इन्हें ताऊ ने इन्हें घर से निकाल दिया था, बोले जाओ इंद्रप्रस्थ रहना। बिल्कुल बंजर भूमि थी, एक शब्द नहीं कहा कि हमें हस्तिनापुर का राज्य चाहिए। जबकि बात ये थी कि पांडु ने ये कहा था कि जब तक मेरा बेटा बड़ा ना हो जाए, आप राजा बन के बैठना, बाद में मेरे बेटे को राजा बना दें। धर्मराज युधिष्ठिर राजा के योग्य थे, पर कब्जा कर लिया। फिर भी
युधिष्ठिर ने ये नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हो ताऊ जी, आप उतरो। चाहते तो दम दे करके धनुष बाण की गदा का प्रहार दिखा करके चाहते तो ले लेते, पर नहीं, धर्म तो धर्म है, नहीं लिया। ताऊ जी ने कहा कि जुआ खेलो, तो आज्ञा कैसे टालें? युधिष्ठिर जी बोले ठीक है। दुर्योधन बोला हमारी तरफ से पासे शकुनी मामा फेंकेंगे। युधिष्ठिर ने बोला नाना ये नियम तो गलत है। तो दुर्योधन ने कहा पिताजी से देखो, ये तो पिताजी मानता नहीं है। फिर ताऊ जी ने बोला बेटा, धर्मराज युधिष्ठिर तुम बड़े हो, बच्चा है वो, जैसा कहता है कर लो। ठीक है ताऊ जी, फिर आज्ञा मान ली। अब देखो जरा, इसलिए कहते हैं ज्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए युधिष्ठिर जैसा। तुम्हारे ताऊ जी गलत हैं तो ताऊ जी भले हैं वो, पर गलत हैं तो गलत आज्ञा का पालन न करना। युधिष्ठिर जी ने आज ज्यादा सीधा कहते हैं ना, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है, ज्यादा मीठा होता है तो गन्ना तो कोल्हू में फिरता है। ज्यादा मीठा होना भी दुर्गति का कारण बनता है, जैसा कि धर्मराज युधिष्ठिर जी के साथ हो रहा है। ये समाज में सबक हम सबके लिए है, जरा ध्यान। ये महाभारत की कथा सुनाना और सुनाने और सुनने के लिए नहीं कि आपने सुन ली हमने सुना दी। ये कथाएं चरित्र में उतारने की है। गलतियां जहां आपसे हो रही हैं इनसे सबक लो, शिक्षा लो और अपनी गलतियों को इनके हिसाब से ठीक करो, ताकि आपका जीवन ऐसा ना हो जैसे इनका हुआ। और सुनो क्या हुआ। फिर शकुनी पाशा फेंकेगा, मान लिया। ठीक है ताऊ जी, मान लेते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी तो बोले, भीम भैया बोल रहे हैं भैया क्या कर रहे हो। अब यहाँ युधिष्ठिर की बात चारों मानते थे। अब जरा सुनिए, धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा का उल्लंघन कभी ना तो भीम भैया ने किया, ना तो अर्जुन ने किया, ना नकुल सहदेव ने किया। ये चारों अपने बड़े भाई को भगवान मानकर पूजते थे। अब देखो, युधिष्ठिर ताऊ की आज्ञा नहीं टाल सकते और ये चारों अपने भाई की आज्ञा नहीं टाल सकते, मतलब साइलेंट हो गया पूरा माहौल। अब देखो, अब जुआ चालू होगा। जैसे ही जुआ चालू हुआ, पासा फेंका गया। बोलो क्या लगाओगे। तो सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने बढ़िया सा माला पहन रखा था, हीरे मोती का, करोड़ों का माला था। मैं अपना हार दाव पे लगाता हूँ। शकुनी ने वो पासे फेंके, ये लो कितने दाम चाहिए। बोले 6। शकुनी 6 फेंको, और पासे पर फेंका, 6 आए। हार उतार करके दे दिया। दूसरी में क्या लगाते हो युधिष्ठिर। तो मैं अपना खजाना लगाता हूँ, इंद्रप्रस्थ का। दूसरा कितना, कितने चाहिए। बोले 9 चाहिए, 9। मामा जी के पिता की हड्डियां थी, भला बाप कैसे धोखा देगा। 9 चाहिए, फेंके पासे, 9 आए। दुर्योधन हंसा, हा हा। दुर्योधन हंसा, पूरा खजाना हमारा हो गया। आप बताओ अब क्या लगाते हो। हम अपना इंद्रप्रस्थ लगाते हैं, पूरा राज्य। अच्छा, दाम कितने चाहिए। बोले हमें इतने चाहिए। मामा ने पासे फेंके, उतने ही आए। लोग एक एक दाव में लुटते गए। देखो ये जुआ का सिद्धांत है, एक एक दाव पर तुम लुटते चले जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं सबक लो, शिक्षा लो इन लोगों से। इन लोगों ने, जब इन लोग ऐसे दिग्गजों ने जुआ खेला तो जुआ ने इनका सर्वनाश कर दिया। तो तुम और हम जुआ खेलेंगे तो हमारा क्या होगा। ऐसे दिग्गजों का सत्यानाश हो। ऐसे दिग्गजों ने सत्यानाश हो रहा है। सुनिए, मामा जी ने सारा इंद्रप्रस्थ हार गए। युधिष्ठिर अब क्या बचा। मैं नकुल को दांव पर लगाता हूँ। कितने चाहिए। ये आ गए नकुल मेरा। नकुल भी हार गए। केवल 2 वस्त्र पहन करके बैठ जाओ, नकुल के कपड़े उतरवा दिए। फिर पाशा, आप किसको लगाओगे। मैं सहदेव को लगाता हूँ।
सहदेव भी हार गए। सहदेव के भी सारे कपड़े उतार करके बैठा, दास बन गया मेरा। फिर भीम को दांव पे लगाता हूँ, भीम भी हार गए। फिर अर्जुन को दांव में लगा दिया, अर्जुन भी हार गए। और फिर अपने में युधिष्ठिर अपने आप को दांव पे लगाता हूँ और दांव में लगाया अपने आप को, खुद भी हार गए। सुनिएगा मित्र ध्यान से, खुद हार गए। दुर्योधन बोला तुम पांचों अपने अपने कपड़े उतारो। पांचों ने कपड़े उतारे। यहाँ बैठ जाओ, दास बन करके बैठ जाओ, हम आपका बेइज्जती करेंगे, अपमान कर, तुम्हारा मुंह काला करके घुमाएंगे सब लोग, अपमान करेंगे। अपमान किया उनका, तुम हमारे दास हो गए। दुर्योधन ने कहा मामा जुआ पूरा हुआ, ये तो हमारे दास हो गए, अब क्या करना। मामा बोले अभी जुआ पूरा नहीं हुआ, एक दाव और बाकी है। युधिष्ठिर तुम्हें एक और मौका दिया जाएगा। क्या अवसर दिया जाएगा? बोले तुम अपनी पत्नी को दाव पे लगा सकते हो। यदि वो दाव तुम जीत गए तो हम तुम्हारा पूरा राज्य तुम्हें वापस कर देंगे, दासत्व से आजाद कर देंगे। युधिष्ठिर को भी लालच आया कि चलो एक दाव और खेल लेता हूँ, शायद ये मेरे पक्ष में आए। जुआ ऐसे ही तो करता है। जुआ खेलने वाला व्यक्ति लालच में शायद अब आएगा मेरे पक्ष, शायद मैं अब जीतूंगा, शायद अब, और शायद अब में सब हार जाता है। यही लोभ युधिष्ठिर को, और युधिष्ठिर ने आखिरी दाव में किसे लगाया? द्रौपदी को दाव पर लगाया। और द्रौपदी पर दाव पर तब लगाया जब अपने आप को दाव पर लगा चुके थे। याद रखना मेरी माँ, जो व्यक्ति अपने आप को खुद बेच चुका हो, क्या वो दूसरे को बेचने का अधिकारी होता है? धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी को दाव पर लगाने के अधिकारी थे नहीं, पर आज देखो जुआ खेलने से इनकी बुद्धि भी नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई। जुआ धर्मराज युधिष्ठिर को भी भ्रष्ट करता है। याद रखना, कान खोलकर सुनना, जुआ खेलने से भला नाश किसका नहीं हुआ। तुम खेलोगे तो बच जाओगे। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे लोग सिर झुका के बैठे हैं केवल जुआ के कारण। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे लोग कपड़े उतार कर बैठे हैं समाज में केवल जुआ के कारण। ये जुआ, महाभारत की ये कथा ध्यान से याद कर लेना। जुआ खेलोगे तो सर्वनाश होगा। अंतिम दाव द्रौपदी का लगाया गया। ठीक है, हम एक दाव और चलते हैं। मामा जी कितने चाहिए? मामा ने कहा, दुर्योधन ने कहा मामा इतने चाहिए। मामा ने अपने पिता को याद किया, अब आखिरी बार दाव है, धोखा नहीं देना। पिता ने कहा बेटा तू देख तो सही, फेंका वही दाव है, जितने नंबर उसने मांगे थे वही नंबर। अब हार गए। पत्नी भी दाव में लग गई। दुर्योधन ने दुशासन से कहा जा इसकी पत्नी को घसीट कर ला। दुशासन चला। ये दुशासन बड़ा बलवान था, 10,000 हाथियों का बल था, हाथियों का। चला, द्रौपदी की दासियों से कहा द्रौपदी कहाँ है? बोले वो अभी मासिक धर्म में, उस समय द्रौपदी मासिक धर्म पर थी। अपवित्र स्त्रियों की जो अपवित्रता थी उस पर बैठी थी। शरीर में मात्र एक ही वस्त्र था। उस समय स्त्रियां अलग होती हैं, द्रौपदी अलग थी। अभी उसने बाल नहीं धुले थे, बाल बिखरे हुए थे। दुशासन आया, ए द्रौपदी चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम हार चुकी हो, अब तुम हमारी दासी हो, हम तुम्हारे मालिक हैं। द्रौपदी ने कहा तो क्या धर्मराज युधिष्ठिर ने मुझे भी दांव पर लगा दिया? हाँ, तो पहले ये बताओ दुशासन, पहले उन्होंने अपने आप को लगाया या मुझे लगाया? दुशासन बोला पहले तो उन्होंने अपने आप को लगाया। तो द्रौपदी ने कहा दुशासन, जो व्यक्ति खुद हार गया हो अपने आप को, वो दूसरे को क्या दांव पे लगाने का अधिकार रखता है? मैं नहीं जाती, मैं नहीं जाती, ये कहा तो दुशासन ने बाल पकड़ ली। कैसे नहीं जाएगी? और पकड़कर जो घसीटना शुरू किया, द्रौपदी रोने लगी। अरे भैया दुशासन, तू मेरा देवर है, मेरा भाई है,
मेरे भाई के जैसा है, छोटा है। मैं तेरी भाभी हूँ। अभी भैया, मैंने ऋतु स्नान नहीं किया। देख तेरी भाभी को कोई ऐसे में देखेगा। मैंने आज तक अपना मुख अपने ससुरों को, अपने जेठों को नहीं दिखाया। समाज ने मेरा मुख नहीं देखा। मैं ढक के रहती हूँ, मैं ढक के रखती हूँ अपने आप को। कुल वधुएं अपना मुख ढक के रखती हैं, आज तक किसी ने नहीं देखा। देख मेरा शरीर एक कपड़े में लिपटा है, तू सबको मेरा मुख दिखाए। मैं तुम्हारे कुल की तो नाक हूँ, तुम्हारी ही तो मर्यादा हूँ। दुशासन बोला, ये बातें ना करो, चलो मेरे साथ। अरे मैंने स्नान नहीं किया, अपवित्र हूँ मैं, मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो? घसीट कर दुशासन लाया और भरी सभा में द्रौपदी को खड़ा कर दिया। चलो यहाँ तक तो ठीक था। एक नारी को देखो, कितना उस नारी को कितना कष्ट हुआ होगा जब बालों के बल पर उसे घसीटा गया हो। कल्पना कीजिए, घसीट रहा है दुशासन और घसीट कर भरी सभा में स्थापित किया। सारे लोग हंसने लगे। कौन? सभी, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण इत्यादि थे, सब हंसने लगे। हार गए हम, हार गई हैं ये हमारी दासी है। दुर्योधन बोला, आ यहाँ आ द्रौपदी, तू मेरी जंघा पर बैठ जा। तू हार गई है, मेरी दासी बन गई है, तू यहाँ बैठ। तो कर्ण ने बोला, ये कोई पत्नी थोड़ी है, इसके तो 5-5 पति हैं, ये तो वैश्या है। और 5 पति तो ऑलरेडी हैं, छठवां हो जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। ये कर्ण के शब्द थे, कर्ण ने बोला था। 5-5 पति हैं इसके। भारी सभा में लोग अपमान कर रहे, अनादर कर रहे हैं। क्या क्या न कहा, क्या क्या न कहा जबाने ने, क्या क्या न सुनाया द्रौपदी को। यहाँ तक सब ठीक था, अपमान सब प्रकार का जो किया। अब बात बिगड़ गई जब दुर्योधन ने यह आज्ञा दी, दुशासन इसके कपड़े उतार दो, हटा दो इसके तन से इसके कपड़े, इसके बदन से इसके कपड़े। देखो जरा दुर्योधन किस प्रकार का व्यक्ति था। धृतराष्ट्र का सपना था कि मेरा बेटा राजा बने। सुनिएगा, विचार करो कि दुर्योधन यदि राजा बन जाता तो जब अपनी भाभी को उसने नहीं छोड़ा तो ये समाज में भला और किन नारियों को छोड़ता है। ऐसे लोग समाज में जब ऊंचे पद पर राजा बनकर बैठते हैं तो समाज के साथ अत्याचार करते हैं, सम्मान नहीं करते ये स्त्रियों का। ये दुर्योधन साक्षात कलयुग का अवतार है। भरी सभा में अपमान कर रहा है। मेरी जंघा पर आकर बैठ जाओ, कपड़े उतार दो। दुशासन कपड़े खींचने लगा। तब भरी सभा में द्रौपदी ने अपने पति की ओर देखा। युधिष्ठिर, क्या आप अपनी पत्नी को यूं ही लुटने देंगे? जवाब दो। क्या अधिकार था आपको मुझे दांव पर लगाने का? और दांव पर लगाने के पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। पत्नी केवल इसलिए होती है कि दांव पर लगा दो और उसकी साड़ी समाज के बीच में उतार दो, निर्वस्त्र खड़ा कर दो, केवल इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूँ क्या? हर जगह मेरे कपड़े उतरवाओगे, इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रश्न का कोई उत्तर न दे सके। अरे अर्जुन, तुमने अपने भाई का विरोध क्यों नहीं किया कि चलो आप हार गए, द्रौपदी को तो मत लगाओ। आप भी मूक बने बैठे रहे। पांचों को डांटा है द्रौपदी ने, सबको डांटा और अंत में अपेक्षा की कि चलो मेरे पतियों ने साथ नहीं दिया, आज मुसीबत में छोड़ दिया है पतियों ने, तो चलो कोई बात नहीं, मेरे पितामह भीष्म मेरा साथ दें। एक उम्मीद की किरण पितामह की तरफ देखकर द्रौपदी ने पितामह को देखा। पितामह, आप तो हम सबसे बड़े हैं, आप तो समझदार हैं। क्या आपकी बहुएं
ऐसी समाज में निर्वस्त्र होती रहेंगी क्या? क्या ये आपको शोभा देता है? पितामह, मना करो इस दुशासन को। देखो मेरी साड़ी खींच रहा है। पितामह ने सिर झुका लिया। गलती यहाँ पितामह की है। चलो, इंसानियत के नाते तुम द्रौपदी के पास जाते और दुशासन के गाल पर 2 थप्पड़ जमाते। अरे मूर्ख, तुझे दिखता नहीं तेरी भाभी है, तेरी सगी भाभी है, कपड़े उतार रहा है, कुलबद्धू है, शर्म नहीं आती तुझे, लज्जा नहीं आती? 2 थप्पड़ गाल पे देना चाहिए ऐसी संतानों को, परंतु दंड नहीं दिए। याद रखना मित्रों, जब आप अपने बच्चों को गलत काम में भी दंडित नहीं करते, उन्हें सबक नहीं देते, तो वो आपकी औलाद, आपकी संतान एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरी गलती करती करती, गलती करने से गलती करने वाले का ही सत्यानाश होगा, अंत में होगा। इसका परिणाम भी इनको मिलता है। उतार लो कपड़े, कपड़े उतार रहे, कर दो निर्वस्त्र, निर्वस्त्र किसी स्त्री को करके देखने, इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम पर दृष्टि डालना। भक्तों, मित्रों, पितामह कशर नीचे है। तब द्रौपदी ने गुरु की तरफ देखा। गुरु द्रोणाचार्य, आप तो भगवान तुल्य हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, आप भगवान जैसे गुरु हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। गुरु द्रोणाचार्य ने सिर झुका लिया। देखो, मुसीबत पड़ती है तो न गुरु काम आता है, न पितामह काम आते हैं, न पति युधिष्ठिर जैसे, अर्जुन जैसे काम आते हैं। तब द्रौपदी ने समझ लिया कि ये सब मरे हुए हैं, ये मुर्दों की सभा है। ये सभा किसकी है? मुर्दों की सभा है ये, यहाँ कोई जिंदा नहीं है। अरे जिंदा होता तो कोई तो मेरी पुकार सुनता। अर्थात ये मुर्दों की सभा है। तो जब मुर्दों की सभा जान ली द्रौपदी ने, तब बुलाया, तब दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। भरी सभा में द्रौपदी ने अपने हाथ उठाए, गोविंद नहीं आए तो लाज मेरी नहीं तुम्हारी जाएगी। जब द्रौपदी ने हाथ उठाए कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, तब द्रौपदी के लिए भगवान द्वारिका से दौड़े। द्वारिकाधीश तो हाथ बांधे खड़े ही थे कि मेरी बहन मुझे बुला ही नहीं रही। पहले पतियों में समय गंवा दिए, फिर समय बचा तो पितामह में गंवा दिए, फिर गुरु में गंवाया। अरे बहना, पहले ही तुमने मुझे बुला लिया होता, तुम्हारी ये स्थिति न होती, ये हालत न होती। और जब द्रौपदी ने बुलाया, उस समय द्वारिकाधीश भोजन करने बैठे थे। माता रुक्मिणी भोजन परोस रही थीं। भगवान देखते जा रहे हैं द्रौपदी को। रुक्मिणी कह रही है, खाओ, भोजन ठंडा हो रहा है, खाओ। तो रोटी तोड़कर साग लाई, तब तक तो द्रौपदी ने हाथ उठाए तो रोटी वहीं छोड़े और दौड़कर रुक्मिणी ने कहा है, कहाँ जा रहे हो प्रभु? भगवान बोले, ये बताने का समय नहीं है, कहाँ जा रहा हूँ आकर बताऊंगा। दौड़ पड़े भगवान और साड़ी बनकर भगवान खींचते गए, साड़ी का ढेर लग गया। दुशासन बोला कि साड़ी बिच नारी है, कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। तो जब साड़ी बन करके भगवान खींचे तो द्रौपदी को भगवान का दर्शन हुआ। जब द्वारकाधीश साड़ी बन करके खींच रहे थे तो द्रौपदी को भगवान का दर्शन हुआ और द्रौपदी ने प्रणाम मन से किया, वाह प्रभु, मुझे विश्वास था, मुझे इन मुर्दों पर विश्वास नहीं था, पर आप पर विश्वास था। मैंने व्यर्थ ही अपना समय इन मुर्दों में गंवाया, इन्हें बुलाकर गंवाया। साड़ी खींचने लगी। दुशासन बोला, मैं थक गया, साड़ी उतरती ही नहीं, इतना वस्त्र कहाँ से आ रहा है? तब द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, न साड़ी बिच नारी है, न नारी बिच साड़ी बिच, न साड़ी ही की साड़ी है, न नारी ही की साड़ी। ये तो वृंदावन बिहारी है, तो चीर बनकर खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। ये मुर्दों की सभा है मेरी मित्रों, मुर्दों की सभा। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, मैंने आपको संक्षिप्त में शकुनी जी का
चरित्र और द्रौपदी का चीरहरण जो भी मुझसे बन पड़ा संक्षिप्त में आप सभी शिव भक्तों को श्रवण कराया। अगर ये कथा अच्छी लगी तो एक लाइक और कमेंट्स में जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव अवश्य लिखिए।